आइए बच्चों, देखिए आज हम लोग वक्रों से घिरा क्षेत्रफल का अगला वीडियोज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बी एक्सरसाइज के जो शेष न्यूमेरिकल बचे थे उन न्यूमेरिकलों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपकी एक्सरसाइज का 12वें नंबर का न्यूमेरिकल है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। करा दो परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बाउंडिंग एरिया में वक्रों से घिरे क्षेत्रफल में अगर दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल है तो सबसे पहला प्रोसेस होता था हम दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वक्रों, पहला वक्र क्या है y स्क्वायर बराबर 4x तथा दूसरा वक्र क्या है x स्क्वायर बराबर 4y का प्रतिच्छेदन बिंदु। पहला काम करते हैं, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करते हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करने के लिए बड़ा देखिए सिंपल सा लॉजिक है, x और y के जो भी मान होंगे वो आपके प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, समीकरण 2 से y का मान निकाल लेता हूं और यहां पे रख देता हूं। तो बताइए, चाहे 1 से x का मान निकाल दो, यहां पे रख दो। तो बताइए दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तो समीकरण 1 से बताइए y स्क्वायर बराबर कितना है 4x, तो x बराबर y स्क्वायर अपॉन 4। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 क्या है आपका, x स्क्वायर बराबर 4y। अब हमने क्या किया, x की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। तो आइए रखते हैं x का मान y स्क्वायर अपॉन 4। तो x की जगह y स्क्वायर अपॉन 4 का क्या बेटा होल स्क्वायर बराबर कितना है 4y। इसको अब हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो बताइए y की घाते कितना हो जाएगा 4 बटे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 बराबर 4y। आइए क्रॉस कर देते हैं, y पावर 4 बराबर 16 चौको 64 और y काटना नहीं, क्योंकि जैसे तुमने चर के पदों को काट दिया वैसे ही आपने अपने आंसर कम कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो y पावर 4 माइनस 64y बराबर 0। देखिए गौर से दोनों में y कॉमन हो रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा y क्यूब, y कॉमन लिया 64 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। तो देखिए जब, कहिए कब, जब y बराबर 0 तब। अब हम लोग y का मान 0 रख देंगे, x का मान। तो x बराबर y स्क्वायर अपॉन 4। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, y स्क्वायर अपॉन 4 रख दिया y का मान। देखिए 0 का स्क्वायर बटा 4 कुल मिलाकर 0, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु। आप बताइए कितने आ गए, x का मान भी 0, y का मान भी 0। गौर से देखिए y पहले 0 था, y का मान जैसे रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 4 0 आ गया, तो x भी 0 y भी 0, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु आपको क्या मिल गया 0,0। अब हम आगे शुरू करते हैं। अभी तो हमारा y का एक मान आया, अभी ये बचा जब, कहिए कब, जरा देखिए जब क्या बेटा y क्यूब माइनस 64 बराबर 0। तो बताइए y क्यूब बराबर कितना हो गया 64। तो y क्यूब बराबर 4 का क्यूब, इसलिए y बराबर 4। देखिए y का मान 4 आ गया। अब हम इस y के मान को रख देंगे, इसलिए x बराबर, बताइए x बराबर क्या था, y स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर अपॉन 4, y की जगह 4 का स्क्वायर, 4 से 4 को स्क्वायर काटूंगा, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु, इसलिए प्रतिच्छेदन
क्या बेटा बिंदु, क्या आया प्रच्छेदन बिंदु 4,4, यानी x का मान 4, y का मान 4, तो हमारा प्रच्छेदन बिंदु क्या मिल गया 4,4। तो जैसे हमारा प्रच्छेदन बिंदु मिल गए, इसका मतलब अब हम लोग आके ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। तो प्रच्छेदन बिंदु क्या मिले हमारे 0,0 और 4,4। अब हम इसकी ट्रेसिंग करना शुरू करेंगे। अब प्रच्छेदन बिंदु नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब देखिए जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको मैं मिटारे दे रहा हूं, सवाल अपना लिखे रह दे रहा हूं, इतना रिमूव कर दे रहा हूं। आइए उसको देखते हैं, प्रच्छेदन बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा प्रच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गया, अब हम इसकी ट्रेसिंग करने जाएंगे, यानी ग्राफ खींचने जाएंगे। तो अब हमें देखना है कि पहला वक्र क्या है। तो आइए देखते हैं। चूंकि पहला वक्र, आप बताइए पहला वक्र क्या है बेटा, y² बराबर 4x, जो कि किस रूप का बेटा, प्रथम रूप का एक क्या है बेटा, परवलय है, जिसका शीर्ष, बताइए जिसका शीर्ष कितना है, ध्यान से देखिए 0,0। क्यों? क्योंकि x की जगह x, y की जगह y, इसका मतलब इसका शीर्ष कितना होगा 0,0। आइए पहला वक्र हो गया बेटा। दूसरा वक्र देख लेते हैं। चूंकि दूसरा वक्र, आप देखिए दूसरा वक्र क्या है बेटा, x² बराबर 4y। इसको भी देखिए, यह भी तीसरे रूप का एक परवलय है। तो देखिए जो कि क्या बेटा, तृतीय रूप का एक क्या है बेटा, परवलय है। तो ध्यान से देखिए x² बराबर 4y एक तीसरे रूप का, तृतीय रूप का परवलय है, ठीक है, जिसका शीर्ष, इसका भी शीर्ष कितना है बेटा 0,0। आइए अब हम चित्र बनाने की, यानी ट्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग चित्र बनाएंगे, यानी इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए बेटा, ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी x डैश है, ये आपकी y है, ये आपकी y डैश है। आइए ट्रेस करते हैं। तो देखिए प्रथम रूप का परवलय है, तो ये पहले रूप का क्या हो गया, परवलय हो गया, पहले रूप का परवलय। चलिए नाम डाल देते हैं। इसका प्रथम रूप का परवलय क्या है, y² बराबर 4x, इसका नाम डाल दिया। क्या है नाम इसका, y² बराबर 4x। आइए दूसरे का ट्रेस करते हैं। इसको देखिए तृतीय रूप का परवलय है। तो आप जानते हैं तृतीय रूप का परवलय क्या होता है, ऐसा परवलय जिसका मुख अपवर्ड होता है। तो ये तीसरे रूप का परवलय हो गया, थर्ड रूप का परवलय। इसका समीकरण क्या है, x² बराबर 4y, तीसरे रूप का। अब ध्यान से देखिए, ये पहले रूप का परवलय हो गया जिसका शीर्ष 0,0 है, ये तीसरे रूप का परवलय हो गया जिसका शीर्ष 0,0 है। अब इनके प्रच्छेदन बिंदु पर गौर फरमाइए, ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट है जो कि 0,0 है। ध्यान से देखिए प्रच्छेदन बिंदु 0,0 निकला है। दूसरा प्रच्छेदन बिंदु 4,4, आप ध्यान से देखिए, ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये मैंने माना A है 4,4। अब ये दोनों वक्रों से इस घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल, मुझे इस घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ये भाग ज्ञात करना है, ठीक। आइए अब ये मेरे प्रच्छेदन बिंदु 0,0, 4,4 ट्रेस हो गए हैं, जो कि 0,0, 4,4 प्रथम चतुर्थांश में है, ट्रेस हो गए हैं। तो अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। आइए, ये सवाल बड़े प्यारे होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है।
आपका वर्किंग प्रोसेस चूंकि 8 नंबर का आता है तो बड़ा अच्छा होता है। सबसे पहले प्रच्छेदन बिंदु निकालिए, प्रच्छेदन बिंदु को निकालने के बाद दोनों वक्रों को ट्रेस करिए, इनके चित्र बनाइए, अपना प्रच्छेदन बिंदु सेट कीजिए। अब आप देखिए दोनों वक्रों द्वारा घिरा भाग कौन सा है, अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखें, मैं क्या करूंगा, यहां से एक ठो परपेंडिकुलर आपकी क्या कर दूंगा, रेखा खींच दूंगा। ठीक, इसको मैंने मानूंगा ये B है, इसके निर्देशांक बताइए क्या हो जाएंगे, 4,4 है तो x अक्ष में 4,0। अब मुझे ये घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक स्ट्रिप खींचूंगा, जिस वक्र को पहले काटेगी इससे y का मान और इससे y का मान, तो इससे y का मान को क्या मान लूंगा y1 और इससे y के मान को क्या कर लूंगा y2 और घिरा क्षेत्रफल क्या कर दूंगा, ज्ञात कर दूंगा। इसलिए आइए ज्ञात करते हैं। इसलिए दोनों वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र, तो बताइए दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र कौन सा है, इसको मैं P माने ले रहा, इसको Q माने ले रहा, तो OPAQO क्या बेटा घिरे क्षेत्र AQO का क्या बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करते समय दो चीजों का ध्यान देना है, क्या सममित है, जितना ऊपर गिरा उतना नीचे गिरा है तो बिल्कुल सममित नहीं है। ठीक, फिर x अक्ष पे गिरे क्षेत्रफल के लिए लिमिट बाएं से दाएं, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 4, तो लिमिट 0 से 4 और क्या बेटा y2 माइनस y1 और क्या बेटा dx। फिर से देखिए घिरे क्षेत्रफल के लिए दो चीजें देखते हैं, क्या सिमेट्रिक है, तो बिल्कुल सममित नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर घिरा है, नीचे घिरा ही नहीं है। फिर लिमिट हमेशा बाएं से दाएं, तो लिमिट 0 से क्या हो गई 4 और y2 माइनस y1। बात करते हैं y2 क्या है, तो देखो इस वक्र को बाद में काट रहे, तो इससे जो y का मान होगा वो y2 होगा। तो देखिए 0 से 4, आप बताइए y2 क्या है, ये है बाद वाला वक्र, तो इससे y का मान √4x। फिर से देखिए इस वक्र को बाद में काटे तो इससे y का मान, तो ये y2, इससे y का मान √4x माइनस y1। इस वक्र को पहले काटे तो इससे y का मान, तो इससे y का मान क्या हो जाएगा x²/4। फिर से एक बार इस चीज को ध्यान से देख लें, फिर से इस बार इस बात को ध्यान से देख लें, इसको बाद में काटे तो इससे y का मान √4x, इसको पहले काटे तो इससे y का मान, तो बटे में 4 आ गया। अब बस मुझे इसको कैलकुलेट करना है और मेरा आंसर प्राप्त हो जाना है। तो आइए बेटा जरा ध्यान से देखिए बेटा, लिमिट क्या लिखी है 0 से 4, अच्छा 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 और √x का क्या लिख सकते हैं x⁻1/2 माइनस क्या लिखा है x² और साथ में dx। चलिए समाकलन कर देते हैं आराम से बेटा। देखिए दो कैसी राशि है कांस्टेंट, समाकलन करने में एक घात जुड़ जाएगी तो x⁻1/2 में जुड़ेगी तो 3/2, बटे में भी वही प्रोसेस, माइनस 1/4 कांस्टेंट राशि, x² का समाकलन x³/3, तो क्या कर देंगे x³/3 लिमिट 0 से 4। देखिए 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर, तो 2 दूना 4/3, x⁻3/2 1/12 x³ लिमिट 0 से 4। अब हम क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, पहले अपर, आइए अपर लगाया, यानी जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां 4 रख देना है, तो रखिए 4/3 x की जगह 4⁻3/2 1/12 4³ माइनस लोअर, जहां जहां x दिखाई दे वहां वहां आपको 0 रख देना है। तो बताइए क्या बेटा 4/3 0⁻3/2 1/12 0³। आइए कैलकुलेट किया, आइए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 4/3 अपनी जगह इंटू 4/3 अपनी जगह, 4 को क्या कर देंगे 2⁻2, 4 को क्या कर देंगे 2⁻2, 3/2 माइनस 1/12 4³ यानी 4 चौको 16 चौको 64, वो तो पूरा पर 0 हो गया। 2⁻2 से 2⁻2 तो 4/3 इंटू 2⁻3 यानी 8, 12 से काटेंगे तो 16/3, तो
तो बोलिए 8 चौको 32/3 में 16/3, 16/3 वर्ग इकाई, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल था, कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज का 19वां न्यूमेरिकल बेटा, तो जो अभी अभी न्यूमेरिकल कराया बिल्कुल सेम, एक एक वर्ड सेम। हाँ, उसमें क्या था, पर बोले वाई स्क्वायर बराबर 4x था, ए नहीं था, और एक्स स्क्वायर बराबर 4y था, बी नहीं था। तो ए और बी के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट पूरा न्यूमेरिकल सेम। वर्किंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मैं दोनों वक्रों को हल करके उनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ज्ञात करूंगा। तो आइए देखते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो बताइए, चूंकि वक्रों y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4by का क्या बेटा प्रतिच्छेदन बिंदु, तो इनके मैं आपको प्रतिच्छेदन बिंदु पहले निकालता हूं, बिल्कुल सेम जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया। यहां से x का मान निकाल के पुट कर देते हैं। तो बताइए समीकरण कहां से, 1 से। बताइए y स्क्वायर बराबर क्या था, 4ax, इसलिए बताइए x बराबर y स्क्वायर अपान क्या बेटा 4a, इसे चाहे समीकरण क्या मान लो 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x के क्या बेटा मान को काहे में समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर, आइए रखते हैं समीकरण 2 क्या है, x स्क्वायर बराबर 4by। बताइए x का मान क्या है, y स्क्वायर अपान 4a, तो x की जगह y स्क्वायर अपान 4a का होल स्क्वायर बराबर 4by। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। बताइए y का स्क्वायर कर, y स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, y घाते 4, और नीचे बेटा 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर बराबर 4 है, b है, और कितना है y है। अब हम क्या कर देंगे, इसका तिर्यक के गुणा कर देंगे। जैसे करेंगे तो y घाते 4 बराबर 4 चौको वो 16 चौको 64 a स्क्वायर भी, और y से y को काटना नहीं, वरना एक आंसर आप कम कर लेंगे, एक प्रतिच्छेदन बिंदु कम कर लेंगे। एक तरफ लाइए बेटा। तो बताइए y घाते 4 माइनस के 64 a स्क्वायर भी, y बराबर 0। बताइए दोनों में y क्या हो रहा है कॉमन, जैसे y कॉमन ले लेंगे, y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b बराबर 0। तो बताइए जब, कहिए कब y बराबर 0, तब कहां से, समीकरण 3 से हम x का मान निकाले दे रहे हैं। बताइए x बराबर y स्क्वायर, लेकिन y का मान 0 स्क्वायर बटा 4a, यानी x बराबर 0, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु। बताइए प्रतिच्छेदन बिंदु कितना निकला बेटा, 0,0। तो मैंने प्रतिच्छेदन बिंदु 1 निकाला, 0,0। क्या 1 से कम चल जाएगा, नहीं, सारे बाइसेक्टिंग पॉइंट को चाहिए होगा। तो अगला बाइसेक्टिंग पॉइंट बेटा क्या बेटा, जब, आइए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, जब क्या है बेटा, y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर भी, तो क्या बेटा y क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b बराबर 0। आप देखिए बेटा मान निकालेंगे तो ये वाला पद उधर चला जाएगा, y क्यूब बराबर 64 a स्क्वायर भी, तो y बराबर 64 का क्या हो जाएगा 4, 4 चौको 16 चौको 64, और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2/3। a स्क्वायर था, घात बटे में आएगी तो 2/3। अच्छा यहाँ पर b को पकड़िए, b की घात 1 है तो 1/3। ये किसका मान आया, y का। यहाँ नोटिस करने वाली बात है, फिर से ध्यान से देखिए, y क्यूब, तो y बराबर 64 का 4, a स्क्वायर 3 बटे में चला जाएगा, ये a स्क्वायर लिखा है,
ए स्क्वायर मतलब ए की घाते 2, तो बताइए 3 बटे में घात 2/3, पी की घात 1/3, ये y का मान आ गया। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख दूंगा तो x का मान, तो बताइए समीकरण कहाँ से, 1 से। आइए समीकरण 1 से बताइए क्या है, x बराबर कितना है बेटा, y स्क्वायर अपान कितना बेटा 4a, x बराबर वाई स्क्वायर अपान 4a। y की क्या रख दी वैल्यू, 4 है, a की घाते 2/3 है, b की घाते 1/3 का स्क्वायर बटा 4a। आप बताइए 4 का वर्ग कितना हो गया 16, a की घाते 2 का वर्ग 4/3, b की घाते 2/3 बटा कितना 4a, 4 से काटता 4, a से काटूंगा तो a की घाते 1/3, b की घाते 2/3, किसका मान आया, x का। तो ये मुझे क्या मिल गया, y और x दोनों मिल गए, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसलिए क्या बेटा, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन क्या बेटा बिंदु। बताइए प्रतिच्छेदन बिंदु, x का मान क्या है 4, a की घाते 1/3, b की घाते 2/3 और y का मान क्या है 4, a की घाते 2/3, b की घाते 1/3। ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कॉपी कर लीजिए। आइए बेटा, अब हम लोग को हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग ट्रेसिंग करेंगे और घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ट्रेसिंग पर आते हैं कि ट्रेसिंग कैसे करेंगे इसकी। तो आप जरा देखिए, पहले वक्र पर नजर दौड़ाओ। पहला वक्र नजर दौड़ाओ, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये है क्या, पहले रूप का परवलय है। तो बना लेते हैं, बिल्कुल सेम ट्रेसिंग जाएगी जो पिछले सवाल में है। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष, और ये बिल्कुल पहले रूप का आपका क्या हो गया, एक परवलय हो गया। पहले रूप का एक परवलय हो गया। बताइए समीकरण क्या है इसका, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। दूसरा देखिए जरा सा बेटा, इसको नोटिस करिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये तीसरे रूप का परवलय है और x की जगह x, y की जगह y, मतलब शीर्ष इसका मूल बिंदु है, तीसरे रूप का परवलय। तो ये हमने क्या बना दिया, तीसरे रूप का एक परवलय बना दिया। इसका समीकरण क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 4by। अब ये दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल आया। गौर से देखिए, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को चेक करते हैं। तो ये तो 0,0 है और ये वाला प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए क्या था बेटा, a मान लिया, और कितना था पूरा 4, a की घाते 1/3, b की घाते 2/3, 4, a की घाते 2/3, b की घाते 1/3। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या निकला, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक, आइए दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कौन सा है, ये जो एरिया है, ये दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्या है, तुम्हारा क्षेत्रफल है। और इसी को मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए क्या करेंगे बेटा, यहां से मैं एक ठो परपेंडिकुलर क्या खींच दूंगा, लंब खींच दूंगा। ये मानूंगा लंब क्या है b, इसके निर्देशांक x अक्ष में होने के कारण y का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष में कितना दूर, कितना है 4, a की घाते 1/3, b की घाते 2/3, 0। आइए इसको मैं क्या मान ले रहा हूं P और इसको क्या मान ले रहा हूं Q। अब मुझे देखने के लिए कि y2 कौन है, y1 कौन है, मुझे एक ठो परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रॉ करनी। जैसे मैंने एक ठो परपेंडिकुलर स्ट्रिप ड्रॉ की, मुझे पता चल गया भैया ये जो आपको पहले काट रहा है, इससे इसके y को मान को y1, भैया इसको बाद में काट रहा है, इससे y के मान को क्या बेटा y2। आइए अब हम लोग घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। आइए
क्योंकि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आइए इसलिए क्या बेटा देखिए, दोनों वक्रों द्वारा घेरे क्षेत्र, बताइए कौन सा दोनों वक्रों द्वारा घेरे क्षेत्र पर? ओ पी ए क्यू ओ का क्या बेटा क्षेत्रफल। बताइए क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या सममित तो नहीं है, तो सममित होगा तो दुगना करेंगे, तो बिल्कुल सममित नहीं है, सिर्फ ऊपर है। फिर लिमिट हमेशा बाएं से दाएं, तो बताइए बाएं मतलब 0 से दाएं मतलब 4 है, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3 और y2 माइनस y1 और क्या बेटा dx। आइए थोड़ा आप कैलकुलेशन की ओर मूव करते हैं। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी है 4, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3। आइए y2 माइनस y, यहां पर फोकस करना है, y2 माइनस y1 पर पूरा फोकस करना है। आखिर y2 क्या है? जिस वक्र को बाद में काटता है उससे y का मान, तो इसको बाद में काट रहा, देखिए ध्यान से, इसको बाद में काट रहा ये, तो इससे जो y का मान है, तो बताइए इसको बाद में काट रहा, तो इससे y का मान √4ax, √4ax माइनस जिस वक्र को पहले काट रहा, तो इसको पहले काट रहा है, इसको पहले काट रहा, तो इससे y का मान बटे में, तो क्या हो जाएगा x², फिर से इसको, ये y1, इससे y का मान तो 4b बटे में, तो x²/4b और क्या बेटा dx। अब बारी, इसका कोई रोल, सारा रोल खत्म हो गया, अब केवल क्या बचा? समाकलन। आइए समाकलन कर लेते हैं। लिमिट 0 से 4, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3, यहां पर 4 का वर्गमूल 2 और a का मतलब a की घाते 1/2 और x की घाते 1/2 माइनस 1/4b और x² dx। चलिए अब समाकलन करते हैं, तो देखिए 2 अपनी जगह, a की घाते 1/2 अपनी जगह, x का समाकलन करते, x की घाते 1/2 तो घात जुड़ जाएगी, तो x की घाते 3/2 बटे 3/2 माइनस 1/4b x² का x³ 3, लिमिट 0 से 4, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3। कैलकुलेट किया, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 2 ऊपर, तो 2 दूनी 4, a की घाते 1/2 का मतलब √a और x की घाते 3/2 बटा कितना है 3 माइनस क्या हो गया 4 × 12b और x³ लिमिट लगाइए 0 से कितना 4, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3। अब आप क्या कर देंगे? लिमिट, यानी पूरे में पहले अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस और लोअर लिमिट, पहले अपर माइनस लोअर। तो आइए अपर, जहां जहां x दिखाई दे रहा है इतना रख देंगे, फिर लोअर में 0 रख देंगे। तो आइए पहले अपर यूज करते, अपर जहां जहां x दिखाई दे रहा है, तो बताइए 4 √a/3 x की जगह क्या है 4 है, a की घाते 1/3 b की घाते 2/3 3/2 माइनस 1/12b x की जगह 4, a की घाते 1/3 2/3 का क्यूब कर दिया। क्लियर बेटा? आइए फिर काहे का चिन्ह माइनस का, और यहां पर देखिए x की जगह 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, इसकी जगह ये भी 0 हो जाएगा। बचा कैलकुलेशन। आप देखिए जरा ध्यान से, कैलकुलेशन में थोड़ा सा देखिएगा बेटा, बराबर कितना लिखा है 4/3 √a अपनी जगह, 4 √a/3 अपनी जगह। यहां पर देखिए बेटा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2, पावर कितना है 3/2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 2, पावर कितना है 3/2। यहां पर देखिए थोड़ा सा देखिए 3 से 3 कट जाएगा,
3 से 3 तो a की पावर 1 बटा 2, तो बताइए a की पावर 1 बटा 2 इंटू b में जरा देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो b की पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, बीच में काहे का चिन्ह है माइनस का। यहां पर जरा देखिए बेटा क्या लिखा है 1/12b इंटू पता 4 की घाते 3, तो 4 की घाते 3 तो 4 चौक 16 चौको 64 हो गया, इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो a की घाते 1 आ जाएगा, इंटू 3 से 3 कट जाएगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए जरा सा 4√a/3, यहां पर देखिए 2 से 2 कट गया, 2 की घाते 3 तो 8 आ जाएगा, a की घाते 1/2 का मतलब √b, बीच में माइनस है, 4 से काटूंगा तो 16 चौको 64 तो 16 ab स्क्वायर बटा यहां 4 × 12 तो 3b। आइए बेटा और कैलकुलेट करते हैं, तो 8 चौको 32 √a/3 माइनस b से b की घाते कट गया, यहां पर 16ab/3 तो 32ab/3 में 16ab तो 16ab/3 वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल था। इसके शेष न्यूमेरिकलों को अगले वीडियो में करवाते हैं, यहां तक आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए।